हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की संस्कृत का प्रथमा पाठ। पाठ को हमेशा पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप अपने शब्द अर्थों को अवश्य देख लें और संस्कृत को पढ़ने का अभ्यास करें। आप जब शब्द अर्थ पढ़ेंगे, शब्द के अर्थ आपको पता रहेंगे, तो कविता को समझने में आपको सरलता होगी। तो देखिए, प्रथम पाठ है आपका शुभाषितानि। शु यानी कि सुंदर और भाषितानि का मतलब वचन। तो अच्छे वचन हैं आपको जो सीखने चाहिए और अपने जीवन में उन्हें उतारना चाहिए। तो चलिए पहला शुरू करते हैं श्लोक। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं शुभाषितम् मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब यहाँ पहले श्लोक में बताया जा रहा है कि पृथ्व्याम, पृथ्वी में, त्रीणि यानी कि 3, रत्नानि रत्न, जो पृथ्वी के 3 रत्न जो विद्वानों द्वारा बताए गए हैं या माने जाते हैं। जल यानी कि पानी, मन्नम यानी कि अन्न, अनाज, सुभाषितम और सुंदर वचन ही पृथ्वी पर क्या है? 3 रत्न हैं जो विद्वानों द्वारा माने गए हैं। तो पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषितम, सुंदर वचन ही 3 रत्न हैं पृथ्वी पर। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन मूढ़ है, मूर्ख और बेवकूफ़ जिसे कहेंगे, जो मूर्ख है, जिसे कुछ समझ नहीं आता, और वो क्या समझते हैं कि पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों, जो हीरे मोती जवाहरात होते हैं, उन पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, और वो उन्हीं को रत्न की संज्ञा या रत्न का नाम विधीयते ऐसा जानते हैं और ऐसा ही मानते हैं। लेकिन असल में जो पृथ्वी के 3 रत्न हैं वो हैं जल, अन्न और सुंदर वचन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे श्लोक पे आइए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। यहाँ बताया आपको जा रहा है कि सत्य हमेशा, तो जो सत्य का साथ है, मतलब सत्य से ही सारी दुनिया में जो हर एक चीज़, हर एक वस्तु है, जो सत्य से ही स्थित है। तो देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही धारण करते हुए, सत्य को धारण करते हुए ही पृथ्वी है। और सत्येन तपते रवि, और जो सत्य है उसी की तपन से रवि जो तप दे रहा है या जो आपको रोशनी दे रहा है या जिससे वो तप रहा है, जल रहा है, तो वो सत्य के कारण है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के कारण ही वायु है, जो वो भी जो चल रही है, जो श्वास लेते हैं आप वायु के द्वारा, तो वो सत्य के कारण ही है और वो भी सत्य को धारण करती है। सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्, और दुनिया में, पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं वो सब सत्य के कारण ही, सर्वे सत्ये यानी सब सत्य के कारण प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित मतलब स्थित है। और सब कुछ क्या? पृथ्वी है, चाहे सूर्य है, वायु है, सर्वे सत्य, और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सत्य के कारण ही प्रतिष्ठित यानी कि स्थित हैं। चलिए आ जाते हैं अपने तीसरे श्लोक पे। दाने तपस्ि शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तप, शौर्य और विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, विनय विनम्रता में, नये और नीति में। तो दाने, दान में, तपस्ि तप में, शौर्य शौर्य में, च माने और, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये यानी कि नीति में, विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, और इन सब चीज़ों में विस्मय यानी कि आश्चर्य ना ही नहीं होना चाहिए, कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो हमारी वसुंधरा, जो हमारी पृथ्वी या जो हमारी धरती है, वो बहुरत्ना यानी बहुत सारे रत्नों से विभूषित है। तो दान में, तप में, शौर्य में,
विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में, सब चीज़ों से भरी हुई है हमारी पृथ्वी। कह रहे हैं उसमें कोई हमें आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुरत्नों से सुशोभित है हमारी धरती और बहुत सारे रत्नों से भी विभूषित है। चलिए आ जाते हैं अपने चौथे श्लोक पे। सद्धिरेव सहासित सद्धिय कुर्वितः संगतिम सद्धिर्विवादं मैत्रीं च न सद्धि किंचिदाचरेत। तो सद्धिरेव सहायस्तम, हमेशा सद्धिरेव यानी कि सज्जन लोगों का, अच्छे लोगों का, तो हमेशा साहतम साथ कीजिए। सद्धिरेव सहासित यानी कि हमेशा अच्छे लोगों का साथ करिए। सद्धि कुर्वित संगीतम यानी हमेशा अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। सद्धिर्विवादम मैत्री च, अगर आप अच्छे सज्जन लोगों के साथ विवाद भी करते हैं, मैत्री च, तो उनके साथ अगर आप विवाद भी करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। ना सद्धि किंचिदाचरित यानी कि किंचित कभी भी, मतलब जब आप ना समझ मूर्ख व्यक्ति है, जो दुर्जन व्यक्ति है, जो उसका साथ भी आप उसके साथ में क्या है, दुख है, चिंता है, तो उसके साथ आप बात ना करें या विवाद में ना पड़ें, तो ये हमेशा ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इस श्लोक में आपसे ये कहने का तात्पर्य कहा जा रहा है, कहने का ये अर्थ है कि हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ रहें, सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे उन्हीं की संगति करें। सज्जन व्यक्ति के साथ सद्धिर्विवादम यानी कि आप सज्जन व्यक्ति के साथ विवाद भी करते हैं, मैत्री च, तो आपको उसका नुकसान नहीं होगा, कुछ अच्छा ही सीखेंगे आप उस विवाद में भी। और ना सद्धि किंचिदारिच यानी कि ना सद्धि, जो दुर्जन व्यक्ति है उसके साथ अगर आप बात ना करें, क्योंकि बात से विवाद बढ़ेगा और उससे क्या होता है, उस दुर्जन व्यक्ति के साथ विवाद करके आपको चिंता और परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए उनके साथ कोई व्यवहार दुर्जन के साथ ना रखें। चलिए 5वें श्लोक पे आते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जाः सुखी भवेत। धन पैसा, धान्य अनाज, प्रयोगेषु के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह यानी कि धन धान्य और विद्या के संग्रह में, तथा आहार यानी कि जो आपका डेली का खान पान है, व्यवहार अपने डेली के व्यवहार, अपने स्वभाव में, च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो उसमें जो व्यक्ति इन सब में लज्जा नहीं करता है, लज्जा से दूर रहता है, शर्म नहीं करता, वो हमेशा सुखी रहता है। यानी कि आपको अपने जीवन में धन धान्य विद्या का, अपने खान पान का, अपने व्यवहार का, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको लज्जा नहीं करनी है। जो लज्जा नहीं करेगा वो सुखी रहेगा। आज आपके पहले लेसन का लास्ट श्लोक है, देखिए। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। क्षमा वशीकृतो लोके यानी कि जो क्षमा है, माफ़ करना, तो क्षमा में वो ताकत होती है जो वशीकरण कर सकता है पूरे लोक पे, कि किसी ने कुछ भी किया, कुछ गलती करी, कोई भी दिक्कत, तो क्षमा करना सीखिए, भूलना, माफ़ करना। क्षम्या किम ना साध्यते यानी कि क्षमा में वो शक्ति है, जब आप क्षमा देते हैं, क्षमा करते हैं, तो सब कुछ साध्य है, यानी कि मुमकिन है कि हो सकता है। शांति खड्ग और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, करे माने हाथ या आपके हस्त या हथेली, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, यस्य माने जिसके, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन यानी कि बुरा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों ही बोलते हैं या करते हैं। अब अगर आप क्षमा करेंगे, आप शांत रहेंगे, तो क्या होता है, दुर्जन भी शांत हो सकता है। और क्षमा से क्या बताया जा रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो साध्य ना हो सके या जो पूरा ना हो सके। तो आप
आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो ये श्लोक हैं आपके पास दिए गए, इनको अपने जीवन में उतारिए। जब आप उतारेंगे तो आपके अंदर जो ये सुंदर वचन आपको बताए गए हैं, ये अच्छा व्यक्ति बनने में, आपके दैनिक व्यवहार में, तो आपको वो फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इनको दोहराएंगे आप। शब्द अर्थ, कुछ कठिन शब्द होंगे उनके लिए शब्द अर्थ देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये लेसन आपका यहीं पे पाठ ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद।